नाम अताउल मुजीब है। मैं हमारी अहमदिया कम्युनिटी की एल्डर्स की विंग है जो जिसमें 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारा यहाँ 3 विंग्स हैं। एक एल्डर्स की विंग है जिसका प्रेसिडेंट मैं हूँ, और एक हमारे यूथ्स की भी विंग है जिसमें 40 साल से 15 साल से 40 साल के यूथ्स और फिर 15 साल तक के बच्चे उस विंग में शामिल होते हैं। उनके प्रेसिडेंट भी हैं अलग से, उनके प्रेसिडेंट उनका नाम शमी मोहम्मद गौरी है। और हमारी एक लेडीज़ की भी विंग है जिसमें लेडीज़ बच्चियां भी और बड़ी उम्र की जो लेडीज़ हैं वो भी शामिल होती हैं। तो उनकी भी अलग प्रेसिडेंट है, उनका नाम डॉक्टर मंसूरा साहिबा है। तो हमारी ये तीनों विंग्स के यहाँ पर आजकल 25, 26, 27 3 दिन हमारे यहाँ अक्टूबर के दिन सालाना इज्तिमा यहाँ मनाया जा रहा है, मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इस इज्तिमा में 2 किस्म के हम प्रोग्राम रखते हैं। एक तो स्पिरिचुअल और मॉरल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं उसमें, और एक स्पोर्ट्स के प्रोग्राम होते हैं अलग से। तो दोनों किस्म के प्रोग्रामों में डिफरेंट कंपटीशंस यहाँ होते हैं, और उन कंपटीशन में जो इंडिविजुअल कंपटीशन भी होते हैं और टीम इवेंट्स भी होते हैं। तो दोनों किस्म के कंपटीशन में फिर जो भाग लेने वाले लोग होते हैं उनकी पोजीशंस आती हैं, फिर कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, किसी को स्पेशल प्राइज़ दिया जाता है। तो उनको फिर प्राइजेस देने का प्रावधान भी हमने रखा हुआ है। हर इवेंट में प्राइजेस भी दिए जाते हैं, तीनों जो हमारी विंग्स हैं, तीनों जगह, एल्डर्स में भी, यूथ में भी और लेडीज़ में भी। तो ये आजकल यही प्रोग्राम आजकल कम से कम कुछ नहीं तो एक अंदाज़ा अगर मोटा बताऊं कि 50 साल से ज़ायद अरसे से बनाया जा रहा है। जो मैंने आपको बताया एल्डर्स की विंग, इस एल्डर्स विंग की जो स्थापना है वो 1940 में रखी गई है, और जो हमारे यूथ्स की विंग है उसकी स्थापना 1938 में रखी गई है, और जो लेडीज़ की विंग है उसकी स्थापना 1922 में रखी गई है। तो तकरीबन 100 साल से के करीब की तीनों विंग्स की स्थापना दिवस जो है वो है इनका। तो इस हिसाब से 50 साल से कम ये इन इज्तिमात को नहीं हुआ। 50 साल से लगातार कंटिन्यू, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ गैप्स भी बीच में आए हैं, इनकी स्थापना के बाद कुछ शुरू हुआ है, फिर थोड़े गैप्स भी आए हैं, लेकिन अब कम से कम 50 साल से तो कंटिन्यू ये प्रोग्राम चल रहा है। और हर स्टेट से, इंडिया की हर स्टेट से यहाँ लोग आते हैं। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं जहाँ से यहाँ लोग नहीं आते। हमारे कम्युनिटी के लोग हर स्टेट में मौजूद होते हैं, वो यहाँ आते हैं। और उनका सिस्टम ये है कि हम पहले से उनको बता देते हैं कि फलां डेट्स जो हैं इनमें ये हमारा प्रोग्राम यहाँ कादियान में होगा। तो पहले से उनकी तरफ से हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है कौन कौन आ रहा है, किस किस इवेंट में किसने भाग लेना है, वो सारी लिस्टें जो है, डिटेल जो हमारे पास पहले से आती हैं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो इवेंट हम यहाँ इस वक्त कर रहे हैं, इस तरह का इवेंट हमारा इंडिया के हर स्टेट में भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है और स्टेट लेवल पे भी होता है, उसमें भी इसी तरह के प्रोग्राम होते हैं। फिर उन प्रोग्रामों में जो पोजीशन हासिल करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनमें जो पोजीशन हासिल करने वाले लोग हैं वो फिर यहाँ आए, तो ताकि यहाँ का जो कंपटीशन हो ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा टफ हो, और उसमें अच्छे लोग जो है वो भाग लेने वाले हों, और ऐसा ही होता भी है। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा, हर किस्म के ये कॉम्पिटिशन होते हैं, उसके बाद उनको प्राइजेस भी दिए जाते हैं। बहुत प्यार मिलता है, आपने कहा प्यार की बात, लोग आते हैं, बड़ा प्यार मिलता है। और ये जो हॉस्पिटैलिटी यहाँ कादियान में है, जमात की तरफ से भी, और हमारे जो माशरा है यहाँ लोकेलिटी में, जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सारे हैं, उनकी तरफ से भी जो प्यार हमारे अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को मिलता है, उस प्यार की वजह से लोग जो है यहाँ दौड़े दौड़े भागे भागे चले जाते हैं। बड़ा प्यार मिलता है हर तरफ से। तो इन प्रोग्राम में भी शामिल होने के लिए भी बड़ा योगदान होता है हर तरफ से, जो भी लोग यहाँ आते हैं, और प्यार भी बड़ा है उनकी तरफ से हमें मिलता है। और हमारा तो मैसेज ही ये है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लव फॉर ऑल, हेल्प फॉर नन, उसी को हम बांटते हैं। हर प्रोग्राम में यही हमारा मैसेज होता है। इस प्रोग्राम का भी यही मैसेज है कि प्यार बांटो, अपने अखलाक को भी अच्छा करो, लेकिन अपने माशरे में जिसमें आप रहते हो, जिस लोकेलिटी में आप रहते हो, वो प्यार अपने दिल में रखो, और उनके अंदर भी अपने उस प्यार को बांटो, उस लव को बांटो, उस मोहब्बत को बांटो, ताकि हमारा जो इंडिया है, जो भारत हमारा देश है, ये प्यार का देश बन जाए, और हर तरफ जो है वो हमें प्यार ही प्यार मिले। ये तो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनका तो हमें ताउन मिलता ही है, सपोर्ट मिलता ही है, क्योंकि ये हमारे से रिलेटेड लोग हैं। जो कम्युनिटी के बाहर के लोग हैं, उनकी तरफ से भी हमें बहुत प्यार मिलता है। आपने सवाल किया तो मेरे जहन में आया, ये जो हम यहाँ पंडाल बनाते हैं, तीनों विंग्स के अलग अलग पंडाल बनते हैं, हमारे खाने के अलग पंडाल बनते हैं, उसके लिए हमारे जो लोग हैं वो तो योगदान देते ही हैं, सपोर्ट देते ही हैं। बाहर के जो लोग, ये सारा जो इंतजाम है
ये हिंदू है या कोई सिख है उसकी तरफ से ये हमें सपोर्ट मिलता है जी और बेशक वो इसका फेयर लेते हैं, जी। इसका जो भी रेंट बनता है उनका वो लेते हैं हमसे, लेकिन मतलब उनका जो फेयर होता है, उनका जो रेंट होता है बड़ा ही माकूल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने हमसे लाखों रुपए ले लिए, दूसरी जगह वो ज्यादा हासिल करते होंगे, कहीं शादी में चले गए टेंट लगा दिया तो वहां से ज्यादा हासिल करते होंगे, लेकिन हमसे वो कहते हैं। और ये लंबा सिलसिला है प्यार का, ये 1-2 साल का नहीं है, ये सालों का है। उनके साथ हमारा ताल्लुक है, तो बड़ा प्यार उनकी तरफ से भी मिलता है। बड़ा ही रियायती कीमत पे वो हमें ये जो सारी फैसिलिटीज है वो हमें फराहम करते हैं और उसके नतीजे में हमारा प्रोग्राम जो बेहतरीन होता है। अच्छा, यही है, मैंने अभी कहा भी, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो। और दूसरा ये है कि अपना जो हमारे जो अखलाक हैं उनको हमें सुधारना चाहिए। और हमें इंडिया के लिए जिनमें जो तीनों विंग्स के यहाँ इज्तिमा होते हैं, मैंने शायद अभी जिक्र नहीं किया, अभी बताता हूँ कि इसमें एक जो मेन चीज़ जिसके लिए हम ट्रेन करते हैं लोगों को, उसमें ये चीज़ भी सिखाई जाती है कि देश के लिए, वतन के लिए आपने एक बेहतरीन और मुफीद वजूद, यूज़फुल वजूद बनना है। तो यही हम मैसेज देना चाहेंगे आपके जो दर्शक हैं, उनको भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा यहाँ जो ये प्रोग्राम होता है उसका यही मकसद है, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, देश के लिए अपने आप को यूज़फुल बनाएं। तो आप जो दर्शक हैं, आपको भी मैं इस चैनल के माध्यम से यही अपना मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए, अपने प्यारे मुल्क के लिए आप यूज़फुल इंडिविजुअल बने, अपने अखलाक भी अच्छे बनाएं, लोगों में प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें और इंडिया के लिए, इंडिया की तरक्की के लिए जितना भी योगदान आपसे हो सकता है वो ज़रूर करें, ताकि हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की करता है।